कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के अंतर्गत पी खंड के तत्व इकाई क्रमांक 7 का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वर्ग क्रमांक 18 अर्थात अक्रिय गैसे या फिर उसको जो हम कहते हैं निष्क्रिय गैसे, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, उत्कृष्ट अथवा उदासीन, आपको बताया गया है कि इन सभी शब्दों का अर्थ जो है वह किस आधार पर है। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोश में पूर्ण होना अर्थात अष्टक पूर्ण होना। केवल अपवाद कौन सा तत्व? हीलियम। हीलियम के बाहरी कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अन्य नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो तत्व है इनमें सब में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके कारण इनको उत्कृष्ट अथवा नोबल गैसेस कहा जाता है। इन सभी के कारण हमने समझे हुए हैं पिछले कालांश में, पिछले लेक्चर में। अभी आज हम निष्क्रिय गैसों के उपयोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो उपयोगों का प्रश्न है, कोई एक प्रश्न निश्चित रूप से वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। 70 में 1 नंबर का अध्ययन आज के इस भाग से आपका होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। किसी भी निष्क्रिय गैस का एक उपयोग निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपको पूछा जाता है। तो ध्यान दें कि हमें पता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन अक्रिय गैसें कहलाती है। प्रकृति में इनकी मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, इसलिए इनको दुर्लभ, कम पाई जाने वाली दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। हीलियम तो आपको पता है कि सौर मंडल में पाई जाने वाली गैस है, और बाकी जो है यह सभी वायुमंडल में बहुत कम प्रतिशत में पाई जाती है, इसलिए इनको दुर्लभ गैसें कहा जाता है। अब इनके उपयोगों में सर्वप्रथम हीलियम आपको बीच में लिखवाया गया है कि निष्क्रिय गैसों के उपयोगों का अध्ययन हम कर रहे हैं, और ऊपर उसके जो है हीलियम, तो हीलियम के 4 उपयोगों का अध्ययन आपको जरूर याद करना है। किस किस रूप में इसका उपयोग होता है। तो सबसे प्रथम लिखा हुआ है निर्वात एवं कम दाब निर्मित करने में। निर्वात बनाना पड़ता है। रसायन शास्त्र के सभी प्रयोगों में कोई जो प्रयोग ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें बिल्कुल हवा वायु की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको निर्वात करने में किसी उपकरण को हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा, वहाँ पर ध्यान दें कि हीलियम का उपयोग जो है गुब्बारा बनाया गया है। ये जो वायु मंडल की जो जानकारी होती है, मौसम की जो जानकारी होती है, उसमें उसके लिए ऊपर की ओर वायुमंडल में ऊपर की ओर पर्यावरण में जो गुब्बारे छोड़े जाते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें हीलियम गैस भरी होती है। तो मौसम की जानकारी ज्ञात करने के लिए बनाए जाने वाले गुब्बारों में हीलियम का उपयोग किया जाता है। चित्र से ध्यान रखेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके पश्चात तीसरा उपयोग ध्यान रहे हीलियम का, तो वायुयान जो होते हैं, एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं, उनके टायरों में यह हल्की हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। और चौथा उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है हीलियम गैस का, जिसको जो पर्वतारोही होते हैं या फिर समुद्र में गोताखोर जो होते हैं, वो जो सिलेंडर ले जाते हैं, हम सोचते हैं उसमें केवल ऑक्सीजन होती है, तो नहीं, वहाँ जो मिश्रण है वह हीलियम और ऑक्सीजन का होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति जो है सांस ले पाता है। हीलियम निष्क्रिय गैस है, ऑक्सीजन गैस का जो जल में घुली होती होगी समुद्र में। और पर्वतारोही जैसे जैसे हमें पता है कि ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कम होता जाता है, इसलिए पर्वतारोही और समुद्री गोताखोर जो है वह सिलेंडर में हीलियम धन ऑक्सीजन गैस का उपयोग का मिश्रण यूज करते हैं। हीलियम गैस के उपयोगों के पश्चात यहाँ साइड में नियॉन गैस के उपयोग लिखे हुए हैं। तो नियॉन मतलब न्यू, चमकने वाला जो होता है, तो इसलिए इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। वायुयान जो होते हैं उनके प्रकाश गृह में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है, चमकीली गैस होती है। इसके बाद नियॉन और ऑक्सीजन जो है इसका उपयोग विद्युत उपकरणों के संरक्षण में किया जाता है।
नियॉन धन ऑक्सीजन गैस जो है वह विद्युत जो उपकरण बनते हैं उनके संरक्षण में, उसकी आयु बढ़ाने में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। नियॉन मतलब नील, चमकने वाली भी उसको कहते हैं। इसके पश्चात साइड में क्रिप्टॉन और जेनॉन के उपयोग बताए गए हैं। तो क्रिप्टॉन और जेनॉन जो है वह आर्गॉन के समान ही या आर्गॉन के स्थान पर, ध्यान दें, आर्गॉन के स्थान पर हम क्रिप्टॉन और जेनॉन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि विद्युत बल्ब जो होते हैं उनकी कार्य क्षमता जो है वह बढ़ती है। इसके पश्चात नीचे की ओर आर्गॉन गैस के उपयोग दिए हुए हैं। आर्गॉन चमकने वाले जो विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो होती है जिसमें चमक की आवश्यकता होती है, तो आर्गॉन गैस का उपयोग किया जाता है। और विद्युत बल्ब का जीवन बढ़ाने में भी आर्गॉन गैस का उपयोग जो है वह किया जाता है। और अंत में ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेडॉन गैस जो है, शब्द से समझ में आना चाहिए, रेडॉन गैस जो है वह रेडियोधर्मी है, और उस रेडियोधर्मी होने के कारण उसका उपयोग जो है रेडियोधर्मिता या रेडियो चिकित्सा, रेडियोथेरेपी के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। रेडियो चिकित्सा में कैंसर के इलाज में रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 6 गैसें हैं, 4, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, तो 6 गैसें हैं। तो इनका उपयोग जो है भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है, जिसका अध्ययन हमने किया है। विशेष रूप से हीलियम गैस का उपयोग पर्वतारोही, समुद्र गोताखोरों के रूप में सिलेंडर में, और रेडॉन गैस का उपयोग तो अतिशय महत्वपूर्ण है, उसको याद करना ही है। तो आज के इस कालांश में, आज के इस लेक्चर में आपने नोबल गैसों के उपयोगों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।